नमस्कार, बनारस की तस्वीर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज पॉपुलर ग्रुप, पॉपुलर हॉस्पिटल जो बरेका के पास है, आज यहाँ पे एक आईवीएफ का भी उद्घाटन हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। अब निसंतान लोग पूरी तरह से निसंकोच होकर के आए और यहाँ पे हॉस्पिटल में मिले। और आज हमारे संग डॉक्टर ए के कौशिक जी, अवधेश कौशिक जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा और सुपर स्पेशलिटी पे थोड़ा सा बात करके और जानूंगा, और उसके साथ साथ आईवीएफ के बारे में भी बताऊंगा कि क्या है आईवीएफ और कैसे ये काम करता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सुपर स्पेशलिटी से शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल से? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इतने अच्छे प्रोग्राम करने के लिए, और समस्त वाराणसी के संभ्रांत निवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रणाम करूँगा। पॉपुलर हॉस्पिटल पूर्वांचल का एक अग्रणी अस्पताल है जहाँ सभी प्रकार की स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ हैं, साथ साथ एडवांस आपका डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ एम्बुलेंस फैसिलिटी भी है। हम ये कहना चाहेंगे कि सुपर स्पेशलिटी विंग स्पेशली हम कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी को हम बोलते हैं। इसमें पॉपुलर हॉस्पिटल हमेशा टेक्नोलॉजी में आगे रहा है। और अगर बात करते हैं, हम ऊपर से नीचे चलते हैं, सबसे ऊपर हम हेड नेक की बात करते हैं तो ब्रेन होता है। ब्रेन में दो तरह के मेडिसिन और सर्जरी का इलाज होता है। दोनों तरह की फैसिलिटी बहुत हमारे पास अच्छी है। और अच्छी बात यह है कि दूरबीन से हम लोग सभी प्रकार की न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, चाहे स्पाइन का हो चाहे ब्रेन का हो। इसमें हमें कम समय में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, कम मॉर्बिड कंडीशन पैदा करते हैं, रिकवरी फास्ट करते हैं। आगे आते हैं हृदय रोग में, तो हृदय रोग का कारण के को विस्तार से हमने अभी चर्चा की। हृदय रोग का इंसिडेंस यंगस्टर से लेकर के ओल्ड एज सब में ज़्यादा बढ़ गया है, और भारत कुछ दिनों में कैपिटल टाउन ऑफ एमआई होने जा रहा है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि पॉपुलर हॉस्पिटल ने अभी आईवर्स, जो एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड की धमनियों का अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, और साथ में रोटा एब्लेशन। रोटा एब्लेशन मतलब होता है एक मशीन होता है, रोटेटर मशीन होती है, जो आपकी धमनियों में जाती है, वहाँ कैल्शियम चैनल होते हैं, उसको निकाल करके स्टेंटिंग करने में हेल्प करती है। आजकल जो इस तरह की बीमारियां, हृदय की नलियों में जब सिकुड़न होता है तो हम उसको एंजियोप्लास्टी करते हैं। लेकिन जब सिकुड़न के साथ साथ अगर कैल्शियम चैनल है, ब्लॉकेट ज़्यादा है, तब ये एंजियोप्लास्टी नहीं पाती है। वैसे स्थिति में आईवस और रोटा एब्लेशन का रोल आता है, क्योंकि उसके बाद जो अगला स्टेप होता है एंजियोप्लास्टी के बाद, वो केवल बाईपास सर्जरी हो जाएगी। बाईपास सर्जरी सब में संभव नहीं है। बहुत तरह के जो कंडीशन है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, साथ में गुर्दे की भी बीमारी है, तो ऐसे में आपका बाईपास नहीं हो पाता है, और जनरल कंडीशन खराब ऐसे में, तो वहाँ इस विधा का सबसे ज़्यादा उपयोग है। सबसे पहले हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, फिर उसमें आईवस गाइडेड उसको अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो अगर चैनल्स ब्लॉक मिलता है तो उसी पर हम लोग रोटा एब्लेशन टेक्नोलॉजी से तार डाल करके उसको सबको एबलेट कर लेते हैं और उस पर स्टेंटिंग कर देते हैं। इस तरह ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो वाराणसी और आसपास में पॉपुलर है। हार्ट अटैक पे इससे काफी लगाम लगेगा। हार्ट अटैक पर लगाम नहीं लगेगा, बाईपास पर लगाम, बाईपास पे लगाम लगेगा, जिससे कि जहाँ एंजियोप्लास्टी नहीं हो पा रही है वहाँ पर ये काम हो जाएगा, पेशेंट की जान सुरक्षित हो जाएगा। आज आपके यहाँ एक आईवीएफ कुछ ओपनिंग हो रहा है, क्या है डॉक्टर साहब? कई लोगों में गलत फहमियाँ हैं कि बच्चे कैसे पैदा होंगे या बच्चे पैदा होंगे, पूरी प्रोसेस को लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी तक लोग समझते थे कि बच्चा पैदा हो गया, कि अभी कल ही एक सज्जन ने बताया कि बच्चे को बाकायदा जन्म दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों में भ्रांतियाँ थी कि वो कृत्रिम तरह से बच्चे पैदा होंगे। क्या है डॉक्टर साहब ये? इसमें विमलेंदु जी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व है। तो ये विधा है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स विधा है, और इसको आसान बनाने के लिए हम लोगों ने अपने आईवीएफ सेंटर का शुरुआत किया है। और आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मैंने हम शुक्राणु को लेते हैं, अंडे को लेते हैं, उसको मैच कराते हैं और फर्टिलाइज कराते हैं, और वो जब एक बार उसको फिर इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर। इनफर्टिलिटी दो तरह का होता है, एक पुरुष में हो जाएगा, एक महिला में हो जाएगा। कहीं भी अगर यहाँ शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, शुक्राणु की संख्या कम है या शुक्राणु की क्वालिटी कम है, तो वैसी स्थिति में फर्टिलिटी कम हो जाती है, नाम नहीं होती है, मेल इनफर्टिलिटी हो जाता है। आप फीमेल इनफर्टिलिटी कब होगी? दो कंडीशन होगी, या तो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, बच्चेदानी में कोई डिफेक्ट है, या रास्ता गड़बड़ है,
दूसरा हो सकता है कि जो अंडे बन रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, और तीसरा वो अंडे निकलने के बाद ट्यूब से होकर के यूट्रस में नहीं पहुंच रहे। ये सारे जो बाधाएं हैं ना, इनको दूर करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसको IVF बोलते हैं। किसी महिला में अगर मान लीजिए किसी कारण बच्चेदानी को निकाल दिया जाए और वो बच्चा पैदा करना चाहे, नहीं, क्या इसका कोई देखिए बच्चा जब भी बढ़ेगा पलेगा तो केवल यूट्रस में ही पलेगा, इसलिए बच्चेदानी निकालने के बाद बच्चा होना संभव नहीं है जी। तो क्या है डॉक्टर साहब, अब यही बताना चाहूँगा कि आजकल संतान का नहीं होना या संतान एक बार होने के बाद भी दूसरा संतान नहीं होना एक समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये भी बताया था कि इसका कारण बहुत बड़ा है कि लोग लेट मैरिज कर रहे हैं। उसमें जो प्रजनन की क्षमता होती है वो धीरे कम भी हो जाती है और क्वालिटी ऑफ ओवम और स्पर्म से कम हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग लाइफस्टाइल सबसे पहले जीवन शैली को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और जो बॉडी में जो कमियां हैं पहले उसको दूर करते हैं। हमेशा उसमें अच्छा खानपान, एक्सरसाइज, जीवन शैली, स्ट्रेस का रिमूव करना, ये बेसिक फैक्टर्स हैं जिसको पहले हम लोग बताते हैं। और उससे कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाती हैं, ओव्यूलेशन को बढ़ाती हैं। ये सब दवाइयाँ चलाते हैं। इससे जब नहीं होता है देन द लास्ट ऑप्शन इज IVF। और IVF के लिए फिर उनको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करके अपने लैब में अंडे को पिकअप करना और फिर उसके बाद स्पर्म से मैच करा करके इसको लगभग क्या बजट आ जाएगा डॉक्टर साहब? देखिए बेसिकली ऐसे दिखे तो चार्ज तो उसका 1 लाख है जी, चार्ज 1 लाख है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो 1.5 लाख के आसपास में ये मतलब 1.5 लाख तक अब बच्चे को प्राप्त करने के लिए जो लोग दर दर भटकते हैं, ये मान लें कि 1.5 लाख में भी बच्चे के सुख वो पा सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट की कभी जरूरत पड़ती है, खर्चे बढ़ते भी। तो कोई फिक्स नहीं है, एक लमसम हमने बता दिया जी। लेकिन अब जो निसंतान है, जो दुखी हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बेनिफिट वाली बात हो गई। तो लेकिन इसमें जो भी होगा बहुत ऑनेस्टली होगा और पेशेंट फ्रेंडली होगा। तो ये थे डॉक्टर AK कौशिक जी, और इनका सीधे सीधे कहना रहा है हार्ट के मरीजों के लिए भी बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात बताया कि अब निसंतान व्यक्ति, पुरुष या महिला, एकदम निराश न हो, एकदम उदास न हो, सीधे पॉपुलर हॉस्पिटल पे आए, जहाँ पे IVF के द्वारा अब एक नई तकनीक, आधुनिक तकनीक से बच्चे को पैदा करने की यहाँ पे विधि है। तो संपर्क करें और अपने जीवन को खुशी बनाएं, खुश तरह अच्छे से रह सकें। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। एक जी स्लोगन है हमारा, कोई गोद नहीं रहेगी सुनी जी। ये बहुत ही सोचा समझा हमारा स्लोगन है जी। कोई गोद नहीं रहेगी सुनी जी। जो इनफर्टाइल कपल हैं वो जरूर हमसे संपर्क करें, हम उनका गोद नहीं रहेगी सुनी का हम स्लोगन पूरा करें। तो यही सीधे सीधे डॉक्टर साहब का कहना है कि हर घर के हर आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, कोई भी गोद अब सुना नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए पॉपुलर हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, और निश्चित ही आपकी जीवन में खुशियां आएंगी। देखते रहें बनारस की तस्वीर। फिर मुलाकात होगा एक नए शख्स, नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।